हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब? आजकल हुकअप कल्चर काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है। आखिर ये हुकअप कल्चर है क्या? जहाँ पर शारीरिक संबंध बिना किसी प्रतिबद्धता के या फिर कमिटमेंट के बनाए जाते हैं, उसे ही हुकअप कल्चर कहते हैं। और आज युवा पाश्चात्य संस्कृति की देखा-देखी अपने आप को कूल दिखाने के लिए इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है और एक स्वस्थ समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इसका नेगेटिव मेंटल, इमोशनल और साथ ही फिजिकल इफेक्ट जो युवाओं पर पड़ रहा है। तो आखिर हुकअप कल्चर युवाओं को कैसे बर्बाद कर रहा है? आज हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इमोशनल इनस्टेबिलिटी के बारे में। जब युवा किसी अस्थायी रिश्ते में बार-बार फिजिकल होते हैं, तो उनका सच्चे रिश्तों पर से विश्वास बिल्कुल ही उड़ जाता है और ऐसे युवा प्यार, अपनापन और विश्वास जैसे गहरे रिश्तों को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते हैं और वो शादी के बंधन में बिल्कुल भी बंधना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए कमिटमेंट, उनकी आज़ादी में खलल उन्हें लगता है और यदि किसी पारिवारिक दबाव के कारण वे शादी कर भी लेते हैं, तो फ्यूचर में उनके पारिवारिक जीवन में उनकी शादी में डिस्टर्बेंस हो जाता है, उनकी शादी डिस्टर्ब हो जाती है। क्योंकि ऐसे युवा रिश्तों को सिर्फ अपने मज़े के लिए और एक सुविधा के रूप में देखते हैं और इसके साथ ही हुकअप के बाद वो गिल्टी फ़ील करते हैं, जिसकी वज़ह से उनमें एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस जैसी समस्याएँ भी बढ़ जाती हैं। क्योंकि हुकअप में रिश्ता अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के लिए एक तरफ़ा होता है, जिसकी वज़ह से उनके मन में हमेशा एक डर रहता है और इसकी वज़ह से वो गरिमा से बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं और उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी भी देखने को मिलती है और बार-बार पार्टनर बदलने से एसटीडीज़ यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है। इसका सबसे गलत प्रभाव युवाओं पर यह पड़ रहा है कि जहाँ पर पहले रिश्ते भरोसे पर टिके होते थे, विश्वास पर टिके होते थे, आज वो यूज़ एंड थ्रो की सोच में बदलते जा रहे हैं, जिससे कि एक नेगेटिविटी और अविश्वास का माहौल बढ़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? इसमें सबसे बड़ा रोल सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स का है, जहाँ पर युवा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए इस तरीके के रिश्तों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और सिनेमा में कैजुअल सेक्स को फ्रीडम और मॉडर्न थिंकिंग के रूप में ग्लोरीफाई किया जा रहा है, जिससे कि युवा जो अभी पूरी तरीके से विकसित भी नहीं हुए हैं, जिनकी सोच पूरी विकसित नहीं हुई है, वे अपने आप को कूल दिखाने के लिए और मॉडर्न दिखाने के लिए इस तरह की गतिविधियों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसके साथ ही पेरेंट्स के बिजी होने के कारण चूँकि पारिवारिक संवाद में भी कमी आ रही है, इसलिए युवा अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए और साथ ही अपनेपन के लिए इस तरह की गतिविधियों की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच खुलकर बातचीत ज़रूर हो और इसके साथ ही यह भी ज़रूरी है कि स्कूल और कॉलेजेस में वैल्यू एजुकेशन पर जोर दिया जाए और साथ ही युवाओं को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखने की ज़रूरत है। युवाओं को यह समझने की ज़रूरत है कि यह समय उनके करियर में ग्रोथ करने का है और उसके बाद ही वो किसी स्थायी रिलेशन में खुश रह पाएँगे और इसके लिए युवाओं में स्थायी रिलेशन के लिए जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि बार-बार कैजुअल रिलेशन से उनका दिल टूटता है और जब वो बार-बार रिजेक्ट होते हैं या बार-बार फिजिकली यूज़ किए जाते हैं, तो न केवल उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, बल्कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ भी उड़ जाती हैं। जिससे होता क्या है कि किसी के साथ स्थायी रिश्ता बनाने में भी उनको डर लगने लगता है। आज सोशल मीडिया और हुकअप कल्चर युवाओं को मानसिक रूप से कमज़ोर कर रही है और इसके साथ ही समाज में नैतिक मूल्यों में भी गिरावट आ रही है। हुकअप कल्चर एक खोखली और दिखावटी कल्चर है, जिसमें कि युवा फ्रीडम, मॉडर्नाइज़ेशन और अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में मेंटली, सोशली और इमोशनली रूप से खोखले होते जा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।